प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली कड़ी में हम सुकनास उपदेश का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें सुकनास लक्ष्मी के दुर्गुणों को बताते हैं, तो उसी कड़ी में आज हम देखते हैं कि वो चंद्रापीठ के समक्ष लक्ष्मी के दुर्गुणों को बताते हुए क्या कहते हैं। सुकनास कहते हैं कि बद्धशाला साधु अवश्य राहुर्जिह्वा धर्मेन्दु मंडलस्य न हि तम पश्यामि यो हि अपरिज्ञातया अनया न निर्वरम उपगूढ़ यो वा न विप्रलब्ध नियतम इयम आलेख्य गतापि चलति पुस्तमय्यपि इंद्रजालम आचरति उत्कीर्णापि विप्रलब्धे श्रुताप्य अभिसंदधत्ते चिंतितापि वंचयति। अर्थात सुकनास कहते हैं कि जो ये लक्ष्मी है, यह लक्ष्मी साधु भाव की बद्धशाला है, यानी कि जो शुभ भाव होते हैं उनकी बद्धशाला है। शुभ भावों को यह खत्म कर देती है, समाप्त कर देती है। राहुर्जिह्वा धर्मेन्दु मंडलस्य, और धर्म रूपी जो इंदु मंडल है, चंद्र मंडल है, उसके लिए ये साक्षात राहु की जीव है। जैसे राहु चंद्र मंडल को ग्रास बना देता है राहु की जीव, उसी प्रकार से यह धर्म रूपी जो चंद्रमंडल है उसके लिए राहु की जीव के समान उसे ग्रास बना करके और निगल जाती है। अर्थात जब लक्ष्मी आ जाती है तो व्यक्ति के शुभ भावों का नाश हो जाता है और उसके धर्म का भी यह निग्रहण कर लेती है, मतलब धर्म भी समाप्त हो जाता है। न ही तम पश्यामि, सुकनास कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को नहीं देखता हूँ, उस व्यक्ति को नहीं देखता हूँ। यो किसको, जिसको ही अपरिज्ञातया अनया न निर्वरम उपगूढ़ है, कि इस अपरिज्ञाता अर्थात परिचय का ध्यान नहीं रखती है, यानी कि जो परिचित संबंध को नहीं जानती है कि मैं इससे परिचित हूँ, इससे मेरा संबंध है, ऐसे संबंध को यह नहीं जानती है। इस परिचय संबंध का ध्यान नहीं रखने वाली लक्ष्मी के द्वारा अनया तृतीया विभक्ति अपरिज्ञातया अनया, इसके द्वारा न निर्वरम उपगूढ़ है, अर्थात अच्छी तरह से निर्वरम का अर्थ है अच्छी तरह से उपगूढ़ है, यहाँ पर गलत छपा हुआ है। निर्भर भू उपगूढ़ नहीं है, निर्भरम उपगूढ़ है। तो अच्छी तरह से जिसका उपगूढ़ आलिंगन नहीं किया गया हो, और योवा ने विप्रलब्ध है, अथवा जो वंचित नहीं किया गया हो, मतलब एक बार आलिंगन करने के बाद इस लक्ष्मी के द्वारा वो ठगा नहीं गया हो। अर्थात जब भी इस लक्ष्मी ने जिसका भी आलिंगन किया है, जिसके भी पास ये आई है, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसको इसने ठगा नहीं है। क्यों? क्योंकि यह परिचय संबंध को नहीं जानती है, परिचय संबंध का ध्यान नहीं रखती है कि मैं इसके पास हूँ तो मैं इसको ही क्यों ठगूं। परंतु कहने का अर्थ ये है कि जब लक्ष्मी जिस व्यक्ति के पास आ जाती है तो वह उस लक्ष्मी के द्वारा मनुष्य ठग लिया जाता है। नियतम इयम आलेख्य गतापि चलति, कि जो ये लक्ष्मी है नियतम अर्थात निश्चित है, निश्चित रूप से आलेख्य गता अर्थात चित्र लिखी हुई होने पर भी ये चलती है। अर्थात लक्ष्मी चित्र लिखित होने पर भी ऐसा नहीं है कि ये स्थिर है, बल्कि ये चलती है। पुस्तमय्यपि इंद्रजालम आचरति ही, और यह पुतले के रूप में बनी हुई भी, अर्थात जो धन संपत्ति है उसके रूपों के बारे में बताया जा रहा है कि कहीं पैसों के रूप में, मुद्राओं के रूप में है, यह चित्र लिखित होती है, और कहीं पर यह पुस्तमय्यपि पुतले के रूप में बनी हुई होने पर भी यह इंद्रजालम आचरती, कि इंद्रजाल अर्थात माया जाल का आचरण करती है, जादू या माया दिखाती है। अर्थात यह स्वयं मिट्टी, लकड़ी आदि से निर्मित होती हुई पुतली के समान रहती है, पर फिर भी यह जादू करती है। उत्कीर्णा अपि विप्रलब्धे, और यह पत्थर पर उकेरी हुई
पत्थर आदि पर खुदे हुए चित्र के समान खुदी हुई होने पर भी यह विप्रलब्धे ठग लेती है। श्रुतापि अभिसंदधत्ते, और यह केवल सुनी जाने पर भी कपट कर लेती है। सुनी जाने पर भी कैसे कपट कर लेती है? यह इसके पीछे एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि एक व्यक्ति एक बार अपनी आजीविका चलाने के लिए गरीब अवस्था में था और वह रिक्शा चलाता था। तो वो रिक्शा चलाता था तो अचानक से वो ये सुन लेता है कि उसके पास लाखों रुपए की संपत्ति का उसे जब पता चलता है, कहीं गड़ी हुई थी और वो उसे मिल जाती है, उसके बारे में कोई उसे सूचना देता है, तो वो उसी से ही कैसा हो जाता है? मदमत्त हो जाता है। क्यों हो जाता है कि अब मैं क्यों चलाऊं रिक्शा? तो कहने का मतलब ये है कि वो एक श्लोक भी है, दोहा पढ़ा है बिहारी जी का कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका है। या खाए बोराए जग बाप, या खाए बोराए जग बा पाए बोराए। तो कहने का मतलब है कि जो सोना धन संपत्ति है उसके तो सुनने मात्र से ही मनुष्य मदमस्त हो जाता है। सुनने मात्र से ही उसकी जो विवेक बुद्धि है, उसका धर्म है, वो सब कुछ खो जाता है और वो उस लक्ष्मी के मद से मत्त होकर के ठगा सा जाता है। और क्या करती है? चिंतितापि वंचयति ही, और यह चिंतित करने पर, सोची हुई जाने पर भी यह मनुष्य को वंचित कर देती है, छल ले जाती है, यह मनुष्य को छल लेती है। तो इस सब में सुकना से कहना चाहते हैं कि जो ये लक्ष्मी होती है, जिस मनुष्य के पास आ जाती है, वह मनुष्य अपने सभी शुभ भाव, धर्म, सब कुछ को त्याग देता है और इस लक्ष्मी के माया जाल में आ जाता है और न जाने किन किन गलत रास्तों पर चला जाता है। तो यह लक्ष्मी मनुष्य को, उसके जीवन को ठग लेती है, उसे गलत मार्ग पर ले जाती है, उसकी शुभ भावों, शुभ आदतों, संस्कारों का नाश कर देती है।